अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइस, इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा मसरूफ़ भी था और इतना कंटेंट भी नहीं था। मैंने कहा क्या रोज़ आपको अपनी डेली रूटीन दिखाता रहूँ, कुछ नया दिखाऊंगा। तो आज मैं जा रहा था भावलपुर अपनी यूनिवर्सिटी। हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और उसके लिए मैं रेडी हो चुका था। तो जब भी मैं घर से हॉस्टल के लिए निकलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरी अम्मी मेरे लिए बिरयानी बनाती है और सालन भी बना रही थी। चले आइए आपको दिखाते हैं। बिरयानी का तो आपको पता है, बिरयानी लवर हूँ, हर व्लॉग में आपको बिरयानी तो दिखाता ही रहता हूँ। ये देखें, बिरयानी तैयार हो रही थी, सालन भी तैयार हो रहा था मेरे लिए। ये बिरयानी तकरीबन रेडी हो चुकी थी, बस इसको अब खाना था और मुझे लेट भी हो रहा था। सो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी पैकिंग कंप्लीट की। ये देखें, मेरे बैग्स तैयार हो चुके थे और बिरयानी भी खा ली थी। उसके बाद मैं रवाना हो गया घर से। रोड तक मुझे गाड़ी मिल जाती है, यहाँ से मैं पैदल जा रहा था क्योंकि बाइक थी ही नहीं मेरे पास। और चलते चलते मैंने कहा चलो आपको यहाँ का रास्ता भी दिखा देता हूँ। आज बहुत ही गर्मी थी और 3 बज रहे थे। शुक्र है मुझे जाते ही गाड़ी मिल गई और मैं गाड़ी में बैठ के रवाना हो गया। यहाँ से मुल्तान तक का सफ़र मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं। फाइनली 5 बजे मैं मुल्तान पहुँच गया और ये फैसल मूवर के स्टैंड पे पहुँचा और वहाँ पे जाके बस टिकट लेने के लिए गया। मैं दुआ मांगता जा रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी से टिकट मिल जाए और जाती हुई गाड़ी की टिकट मिले। और मैं इनके स्टैंड पे आया और पॉइंट पे आके मैंने टिकट ली और टिकट लेने पर पता चला मुझे कि टिकट 20 मिनट बाद थी। शुक्र है, मैंने कहा चलो यहाँ से तो जल्दी निकल जाएंगे। उसके बाद मुझे प्यास लगी हुई थी, मैं चला गया कोल्ड ड्रिंक लेने। वहाँ से मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ली और ये कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मेरा सफ़र शुरू हो गया। मुल्तान से भावलपुर भी 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट लगा देती है गाड़ी। इतना गर्मी थी और कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा ठंडी नहीं थी तो मज़ा ज़्यादा नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने अपनी कैप उतार दी और मुझे पता चला कि मेरी सीट वाला एसी भी बंद है। तो मैंने कहा यार, इतने पैसे दिए हैं तो एसी तो चलाओ। गाड़ी वाले ने फिर मेरी सीट वाला एसी ऑन किया। उसके बाद कुछ सुकून मिला। बाकी ये तो मेरी आदत है, जब भी कैमरा ऑन करता हूँ अपने बाल बनाता रहता हूँ। ये देखें, ये एसी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें से आग निकल रही, इतना गर्म हवा दे रहा था। फिर थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद इसमें से भी ठंडी हवा आना शुरू हो गई और फिर मैं आराम से सो गया। उसके बाद ये हमारा सफ़र मुल्तान से भी स्टार्ट हो गया था। ये है भावलपुर चौक। पहले मैं यहीं से गाड़ी से जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पे गाड़ी थी नहीं तो मैं वहाँ से फैसल मूवर से चला गया। तो ये देखें, ये भावलपुर के से थोड़ा सा पहले लोधरा आता है, ये वो जगह है। मैं अपनी मंजिल से सिर्फ 20 मिनट के फासले पर था और 20 मिनट के बाद मैं फाइनली भावलपुर पहुँच गया। और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 6:50 हो चुके थे। मैंने अपना सामान भी यहाँ से निकलवाना था। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और ये सामान गाड़ी वाला भी नहीं आ रहा था, उसने सामान निकाल के देना था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ किया और अपनी हालत दिखाई आप लोगों को। तब तक मैंने देखा कि गाड़ी वाला भी आ गया था, उसने मेरा सामान निकाल के मुझे दिया। एक ही बैग था। उसके बाद मैं रिक्शे पे बैठ गया। यहाँ से रिक्शे पे 10 मिनट का सफ़र है जब मेरे हॉस्टल तक। और रास्ते में मैंने देखा कि भावलपुर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। मुझे फिर ख्याल आया कि कल 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। पूरे भावलपुर में लाइटिंग की हुई थी। ये देखें, सब्ज़ और वाइट लाइटिंग की हुई थी। 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा था। सारा भावलपुर सजा हुआ था। ये यहाँ का फरीद गेट है, ये बाज़ार है भावलपुर का। सिर्फ एक ही बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है। उसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। इसको मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है। ये हमारा यूनिवर्सिटी चौक है। यहाँ पे भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है और यहाँ पे रिक्शा हमें उतार देता है। यहाँ से 5 मिनट लगते हैं पैदल जाते हुए हमारे हॉस्टल तक। फिर हम अपने हॉस्टल पहुँच जाते हैं। यहाँ अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था और 7:10 हो रहे थे। मैंने हॉस्टल जाना था। फाइनली मैं अपने रूम में तो पहुंच चुका था, लेकिन रूम में पहुंच के मैंने अपने रूम की जब हालत देखी तो अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं यहाँ पे कौन रह रहा था। इतने जानवरों वाला हाल किया हुआ था रूम में। इस पूरे रूम की सफाई करनी थी। मैं तो इतना परेशान हो गया कि यहाँ पे आज सोऊंगा कैसे। फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा, पता नहीं क्या हाल बनाया हुआ था रूम का। सारी गंदगी फैली हुई थी, सारा रूम ख़राब हो चुका था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। थका हुआ आया हूँ और यहाँ पे आके ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। ये मेरे रूममेट की जगह है। अभी मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने सबसे पहले तो कैप उतारी, अपने बाल सही किए। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर फ्रेश हो के आता हूँ। तो मैं फ़्रेश हो के वापस आया तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये टी शर्ट पहन ली। ठीक है, हाँ अब ठीक है। उसके बाद थोड़ी भूख भी लग रही थी तो मुझे याद आया अम्मी ने मुझे बिरयानी पैक करके भी दी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये बिरयानी खा लेते हैं।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह अब डेली व्लॉग बनाऊंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दें, इसका लिंक भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।